टॉयलेट या पॉटी के विकारों में उम्र की कोई बंदिश नहीं है। यह किसी भी उम्र के लोगों को परेशान कर सकता है। बच्चों में भी इस बीमारी को देखा जाता है, हालांकि उनके लक्षण वयस्कों के बनिस्बत काफ़ी कम होते हैं, मगर उसकी वजह से बालक और उनके पालक दोनों ही चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बीमारी है उस जगह पर जख्म हो जाना या फिशर। दरअसल बच्चों के लिए टॉयलेट जाना कोई मायने नहीं रखता। अगर वो खेल में व्यस्त हों, यदि वे किसी और काम में जुटे हों, तो अगर उन्हें टॉयलेट जाने की इच्छा भी हो तो वह उसकी अवहेलना करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। एक बार फिशर होने के बाद यह जख्म जल्दी भरता नहीं, और चूंकि बच्चे को यह समझ आ जाता है कि जब वह टॉयलेट जाएगा तो उसे तकलीफ होगी, तो वह चाहकर भी टॉयलेट जाने को टाल जाता है, जिसकी वजह से मल और सूख जाते हैं और कड़े हो जाते हैं, निकलते वक्त और तकलीफ देते हैं। तो इस तरह एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। अब बच्चों में होने वाला दूसरा विकार है रेक्टल प्रोलैप्स या गुदा का बाहर निकलना या कांच निकलना। दरअसल यह उन बच्चों में अधिक देखा जाता है जिन्हें पतले दस्त लग गए हों, या जिन्हें काफ़ी बार डायरिया होता हो, जिनका वज़न कम हो, जिनके गुदा के आसपास फैट कम हो, या जो बच्चे लगातार खांसी से परेशान रहते हैं, उनमें यह बीमारी अधिक देखने में आती है, क्योंकि दस्त की वजह से या खांसी की वजह से गुदा की जो मांसपेशियां हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और वे गुदा को भीतर रख नहीं पाती। गुदा मल त्याग करते समय बाहर आ जाती है। रेक्टल प्रोलैप्स के लक्षण क्या हैं? बच्चों की माँओं को बच्चों को टॉयलेट करवाते समय दिखाई पड़ता है कि भीतर से कुछ चमकीला लाल मांस बाहर आ रहा है, जो मल त्याग होने के बाद अपने आप भीतर चला जाता है, या कई बार उसे हल्के से पुश करके भीतर ढकेलना पड़ता है। कभी कभी वहाँ से खून भी निकलता है। मरीज़ को उस जगह से मल के अलावा आंव या म्यूकस भी निकल सकता है। अब इस बीमारी का उपचार। अधिकांश बच्चों में 8 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है, क्योंकि वहाँ की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। मगर कुछ बच्चे इतने भाग्यशाली नहीं होते और इस उम्र के पड़ाव को पार करने के बाद भी उन्हें यह बीमारी। छोटे बच्चों को अक्सर गुदा में खुजली हो जाती है। हालांकि इसका प्रमुख कारण कृमि संक्रमण या वर्म इन्फेस्टेशन है, जो बहुधा वे अपने स्कूल में या अपने आसपास के परिसर में बच्चों को साथ खेलकर घर ले आते हैं, जो उनके नाखूनों में उसके अंडे कृमि के होते हैं और वे फिर मुंह के द्वारा पेट में जाकर वहाँ पलते हैं। मगर इसके अलावा उस जगह को ठीक से साफ न करना, सिंथेटिक कपड़े पहनना, किसी जख्म का हो जाना जिसके अंदर में मल जमा हो, उस वजह से भी मरीज़ को खुजली आ सकती है। तो बेहतर होगा कि उस जगह की अच्छे से साफ सफाई रखें। बच्चे को सही तरीके से पॉटी की जगह धोने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में पाइल्स या बवासीर की बीमारी बहुत कम देखने में आती है, मगर उन्हें मल द्वार के पास में एक पीप या मवाद भरी गांठ हो सकती है, जिसे एब्सेस कहते हैं, और यदि इसकी समय पर चिकित्सा न की जाए तो यह फूटकर फिस्चुला या भगंदर का रूप ले लेती है,
जिसके लिए शल्य क्रिया आवश्यक हो जाती है। तो जिन बच्चों में पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं किया जाता, उस जगह की सफाई नहीं होती है, बच्चे बार बार उस जगह को खुजाते हैं या फिर उन्हें कृमि संक्रमण होता है, उनमें इस तरह का मवाद का इन्फेक्शन देखने में आता है। वरना यह बीमारी भी बहुत कम हो गई है। बच्चों में होने वाली तीसरी बीमारी है रेक्टल पॉलिप की। यह एक चने से लेकर बेर जितनी बड़ी गांठ होती है जो गुदा के भीतर रहती है। इनमें से कुछ बच्चों को केवल टॉयलेट के समय कुछ बूंदें ताज़ा खून की निकलती दिखाई पड़ती हैं। कुछ में यदि अगर यह गांठ बड़ी हो जाए तो वह मल त्याग के समय बाहर आ जाती है। फिर या तो वह अपने आप अंदर चली जाती है या उसे भीतर ढकेलना पड़ता है। बहुधा इसमें मरीज़ को, बच्चे को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती, दर्द नहीं होता, जलन नहीं होती, मगर यह खून जाने की प्रक्रिया दिनों दिन बढ़ती जाती है। वह गांठ भी बड़ी होती जाती है। इसकी निदान उंगली डालकर भीतरी जांच करने से और दूरबीन द्वारा उसका सही अवलोकन और स्थान जानने के लिए किया जाता है। यह गांठ किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकती है। इसे आजकल दूरबीन के द्वारा उसी जगह पर लेज़र किरणों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि जिन बच्चों में यह गांठ पॉलिप हुआ है उनकी हर वर्ष भीतरी जांच करवानी चाहिए ताकि ये पता लगे कि यह फिर से तो नहीं हो रहा है या कहीं बड़ी आंत में और इस तरह के पॉलिप तो नहीं हैं।